हमारा वीडियो पढ़ रहे हैं, मैं उनसे बार बार कहूँगा कि जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे होंगे वही तो पढ़ रहे होंगे, तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आगे और भी हम स्पीड, मैंने आपको कल बताया कि मैथ के साथ साथ अब फिजिक्स भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बंदे अपनी तैयारी के पर्पज से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हमारे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ। चलिए ये क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3/4 कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3/3 साइन स्क्वायर 60 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30। आंसर ये दे रखा है। चलिए सॉल्व करेंगे हम। एक बार फिर से आप लोग देख लो, क्वेश्चन यही दे रखा है। तो सबसे पहले ट्रिक के चक्कर में आप न पड़िए, ट्रिक बहुत ही गंदी चीज है उनके लिए जो डिप्लोमा करने जाएंगे। इसलिए क्योंकि बेस अगर मजबूत नहीं है तो अंदर ट्रिक कोई काम नहीं करने वाला है। बेस को मजबूत करिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि इंजीनियर बनना है, न कि वनडे का एक एग्जाम क्लियर करके फिर नौकरी ले लेनी। उनके तो अच्छे हैं, एक बार क्लियर हुआ, क्लियर होने के बाद नौकरी मिल गई, आनंद ले रहे हैं। लेकिन इंजीनियर सेक्शन में अगर किसी बंदे को आना है तो इस सेक्शन में अपने बेस को मजबूत करना है, और वहां तक मजबूत करना है जब तक जीना है और कंपनी से अटैच हो तब तक आपको अपने आप से मजबूत रखना ही पड़ेगा। चलिए, ये 5 त्रिभुज जो है आप याद कर लो कि 45 डिग्री में, जैसे मैंने रट रखा है वैसे आप भी रट लो कि 45 डिग्री में 1/√2 होता है भैया। 30 डिग्री में ये √3, ये 1 और 2 होता है भैया। 60 डिग्री में ये √3 1 2 होता है, और 90 डिग्री में ये 1 1 0 और 0 डिग्री में 1 1 0। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने 5 रट लिया, आप भी 5 को रट लो विदाउट टेंशन। क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। इन 5 को रट लिया, जब ऐसे सवाल आ जाए तो एक साइड बना लो रफ पेपर पे। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल दे रखा है 3/4 इंटू कॉट 30। कॉट क्या है? आधार बटे लंब √3/1 प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 60। 30 में गए थे हम, पहले क्या किया था, कॉट स्क्वायर 30 आधार बटे लंब। अब 3 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 लंब बटे कर्ण, तो करड़ी में 3/2 का चलिए माइनस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक कर्ण बटे लंब, तो क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटे लंब 2/√3 माइनस 3/4 इंटू टेन स्क्वायर 30 1/√3। चलिए सॉल्व करिए। 3/4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3/4 माइनस 2 इंटू 4/√3, 3 हो जाएगा, 4√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 1/3। चलिए मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 9/4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 3/12। एक ही बार एलसीएम ले लो दोस्त, 12
4 तिया 12, 9 तिली 27 प्लस 9 तिली 27, फिर वही चीज माइनस 3 चौक के 12, 8 चौक का 32 माइनस 3। सॉल्व करिए। 27, 27 54 माइनस 35, 35 घटा दीजिए 9 और 4 में से 3 गया 1, 19/12। ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर भैया 19/12 ही आना है। देख लीजिएगा करके। 27 और 27 54 और 32 माइनस 35 9 और 4 में से 3 गया 1, 19/12। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, अगर गलत मैं कहीं किया होऊंगा तो आप कमेंट में दे दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ एक बार इसको क्वेश्चन को नोट भी कर लेना आप। सॉल्व आप भी करना, अगर कहीं गलत दिख रहा है तो मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो कहीं गलत नहीं है, आंसर नहीं दे रखा है, हो सकता है कहीं गलतियां हो रही हैं, आप देख लेना तो कमेंट में कर देना। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करें। क्वेश्चन दे रखा है साइन 4620 डिग्री का मान पहला ले रखा है 1/2, दूसरा दे रखा है √3/2, तीसरा दे रखा है -√3/2, चौथा दे रखा है चलिए डरना नहीं है, साइन इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि किसी चतुर्थांश में हम चलते हैं तो मैक्सिमम कोण हमारा कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री। तो इसको 360 से डिवाइड करके देख लें। 360 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में डिवाइड हो रहा है देखिएगा, 4620। थोड़ा तेजी रखिएगा, मैं तो समझाते हुए चल रहा हूं। 360 से डिवाइड करिएगा, दूसरी बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 360 एक बार गया 360 हो गया, 2 0 1, 1020। तीसरी बार में ज्यादा हो जाएगा इसलिए 12। तो कितना हो जाएगा भैया, 0 7 और सॉरी 6×2 = 12, 2×3 = 4, 0 और ये आपका 0 और ये आपका कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। अब चलिए सॉल्व करें। तो मतलब 360 गुणे 12 प्लस 300 इसके बराबर हो जाएगा। सॉल्व करें। साइन 360 गुणे 12 प्लस 300 इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान दें, एक बार घूमे, 2 बार घूमे, 3 बार घूमे, 4 बार घूमे, 5 बार घूमे, 6 बार घूमे, तो साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा अगर निकाले तो भैया ये जाएगा किसमें,
इसको अगर थीटा मान ले इस टाइम में, तो साइन 360 प्लस थीटा, और 360 के वजह से मान नहीं चेंज होगा, तो हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब कितना हो गया भैया, साइन 300 डिग्री। अब सॉल्यूशन निकालें, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60? तो 360 माइनस 60 हमारे इस चतुर्थांश में आएगा, और चौथे में साइन का मान हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री। अब तुरंत साइन 60 आते ही हम 60 डिग्री का ड्रा कर लें, तो √3 2 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो लिख सकते हैं माइनस √3/2, और इस ऑप्शन को आगे की तरफ हमारे निकल लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन दोस्त ये कह रहा है, साइन 1920 डिग्री बाई कॉस 1500 डिग्री, फिर वैसे ही तोड़ेंगे 360 के उसमें, न समझ में आए भाग दे के देख लो। 1920 को 360 में तोड़ेंगे तो कितना होगा। अगर मैं 6 बार लेके जाऊं तो देखो, 6 0 6 6 36 3 6 18 3 21, ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम कितनी बार लेके जाएंगे, 5। तो 5 0 या 0, 5 6 30 0 3 5 3 15 3 18। तो इस तरह से अगर कह लें 0 2 1 120 डिग्री, ये हो जाएगा 120 डिग्री पहले वाले के लिए, 360 गुणे 5 प्लस 120 डिग्री। दूसरा कर लो 1500 भैया, 1500 को अगर करोगे तो 360 से भाग दोगे, 5 बार लेके अगर जाओ तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 बार लेके जाओ, 4 0 या 0 4 6 24 4 2 4 3 12 2 14, बचा कितना 0 6, बस। सॉल्व करें अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 गुणे 5 प्लस 120 बटे कॉस 360 गुणे 4 प्लस 60 डिग्री। चतुर्थांश को ड्रा करिए, इसको थीटा माना, इसको थीटा माना, तब 360 प्लस थीटा, भैया किस चतुर्थांश में आ गया, पहले में। 360 के वजह से मान नहीं चेंज होगा, तो क्या होगा, साइन थीटा। देखिए 360 प्लस थीटा, 360 के वजह से साइन का साइन में रहता है, तो साइन थीटा, थीटा हमने क्या माना भैया, 120। नीचे कॉस 360 प्लस थीटा, इसी में आएगा तो धनात्मक होगा, कॉस का मान 360 की वजह से चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। अब इसको ऊपर और सॉल्व कर लें, साइन 90 प्लस 30 बटे कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करें, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भैया दूसरे चतुर्थांश में, 90 की वजह से मान चेंज होगा, साइन का किस में हो जाता है, साइन का कॉस में। तो कॉस, साइन का वैल्यू दूसरे में साइन कोसेक धनात्मक होता है,
कॉस 30 डिग्री अपान कॉस 60 डिग्री। अब फटाफट हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे 30 डिग्री का और 60 डिग्री का। 30 डिग्री का हम ड्रा किए, √3, 1, 2, 30 डिग्री। 60 डिग्री आपका 2, √3, 1। फटाफट वैल्यू रख दो। cos 30 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3। अच्छा, ऑप्शन नहीं लिखा था हमने, पहला ऑप्शन दे रखा था √3, B8, C1, D माइनस √3। तो इस तरह से अगर ऑप्शन ट्रिक करना हो तो पहला मार के, क्वेश्चन का पहला मार के ट्रिक करेंगे, आगे की तरफ निकल। अगला क्वेश्चन दे रखा है, cot 54 डिग्री tan 36 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री cot 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 0, 2, -2, 1। एक चीज और बता दूं, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आप लोग शेयर करने से क्या होगा, लड़कों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो सीधा हम ये कह सकते हैं, जैसे हम ये कह लें कि लाइव क्लास भी हमें आके पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं हो। डेली का डेली लाइव क्लास पढ़ो। दूसरी बात, आगे चल के हम ये भी बताएंगे, सिलेक्शन किस तरह से लें। सिलेक्शन लेने के बाद इस बैच को एक और अच्छी बात बताऊंगा, जो ये बैच हमारा सेलेक्ट होगा यूपी पॉलिटेक्निक में, इंटरनल भी हम स्टार्ट करेंगे। इंटरनल इन द सेंस, मतलब जो आप अंदर पढ़ोगे उसमें जो मैथमेटिक रिलेटेड कुछ है, और मैकेनिकल रिलेटेड, जैसे मैकेनिकल की ईएमयू में बुक हो गई, तो वो ईएमई हो गया, टर्म हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गई, ये सब सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। तीसरी बात, इसके साथ साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी पढ़ाऊंगा, जैसे इंटरव्यू कैसे दें, क्या आते हैं, इस बैच के लिए क्या पूछे जाते हैं, कंपनियां किस तरह से इंटरव्यू लेती हैं, पूरा साक्षात्कार कराऊंगा। कहने का मतलब है, इस बैच के लिए इतना बेनिफिट है कि आपको सारी चीजें वहां से यहां तक, सिलेक्शन तक, सारी चीजें मैं आपको डेवलप मैं आपको कह रहा हूं डेवलप कर दूंगा। आगे चलिए, दिया है कॉट और नीचे tan 36। ऐसे क्वेश्चनों में जिनके वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो माइंड तुरंत जाना चाहिए कि ये किसी न किसी तरीके से कटेंगे, और कटेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या हम लिख सकते हैं cot 54 डिग्री को 90 - 36,
बटे tan 36। एक को वैसे रखो, दूसरे को चेंज मार दो। प्लस tan 70 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70 बटे cot 20। cot 90 माइनस थीटा इसको माना तो क्या हो जाएगा भैया, tan थीटा, tan 36 बटे tan 36 प्लस tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 70 सॉरी 90 माइनस 20 बटे, ये 90 माइनस 20 70 के लिए 90 माइनस 20 घटाओगे तब 70 आएगा। तो cot 20 cot थीटा बटे cot 20, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये कैंसिल एक, ये कैंसिल एक, आंसर आ गया 2। ट्रिक करो, आगे बढ़ो। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ये, केवल देखने में लेंदी लगता है, बहुत लंदी लंदी देंगे लेकिन आंसर उसका ऐसे ही कुछ फॉर्म में आएगा। क्वेश्चन एक एक लाइन के हैं, ये आते हैं तो 4 नंबर गेन करा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। cos 225 डिग्री माइनस साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। पहला दे रखा है 1 प्लस रूट 2 बाई 2, दूसरा दे रखा है रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, तीसरा दे रखा है 1 माइनस रूट 2 बाई 2, चौथा दे रखा है नन ऑफ दीज। सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्या हम इसको लिख सकते हैं cos 180 प्लस 45, जोड़ो आप 225 डिग्री के बराबर होगा, माइनस साइन 210 डिग्री 180 प्लस 30 कर सकते हैं भैया। इसको थीटा अगर मानो, इसको थीटा मानो तो cos पहले इसको क्लियर कर लो, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में 180 की वजह से मान नहीं बदलेगा और तीसरे चतुर्थांश में cos का माइनस cos 45 डिग्री माइनस साइन 180 प्लस थीटा, साइन चेंज नहीं होगा 180 की वजह से, साइन 180 प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसको क्या लिख लेंगे माइनस साइन 30 डिग्री। पैंतालीस डिग्री है। चलिए सॉल्व करें तो माइनस cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री, तुरंत ड्रा कर लो 45 डिग्री 1 1 रूट 2, 30 डिग्री सॉरी रूट 3 2 1 30 डिग्री। अब हम अगर सॉल्व करें तो cos 45 को देखें तो 1 बाई रूट 2, साइन 30 को देखें तो 1 बाई 2। सॉल्व करें 2 रूट 2 से भाग दोगे माइनस 2 बचेगा, प्लस 2 से भाग दोगे रूट 2 बचेगा भैया। इसको लिख सकते हैं रूट 2 माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2, ऊपर से रूट 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस
यहाँ √2 बचेगा अपॉन 2√2। √2 से √2 कैंसिल, 1 माइनस √2 अपॉन 2। इस तरह से तीसरे ऑप्शन को लगाओ और आगे की तरफ निकल लो। रॉन्ग हमारा यहाँ हुआ, देखो यही गलती किया था हमने। यहाँ अगर √2 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ बच क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं। इसको लिख सकते हो √2 माइनस 2 अपॉन 2√2। इसको इधर कर दिया। अब √2 अगर कॉमन लो तो 1 माइनस √2 अपॉन 2√2 कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस √2 अपॉन 2, यही तो है आंसर। ओके, ऑप्शन में इधर उधर दे रखा है cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। ओहो, 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा और माइनस 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। cos और साइन दोनों ऋणात्मक होते हैं तीसरे चतुर्थांश में। सही है। अगला क्वेश्चन देखें। tan माइनस √3 माइनस 1 1 4√3, इसको 360 के फॉर्म में चेंज करें तो ध्यान दीजिएगा 585। एक ही सिस्टम अपनाओ, एक बार जाएगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, 225 हो जाएगा। सॉल्व करिए। tan माइनस 360 गुणे 1 प्लस 225, एकदम जैसे है वैसे रखते जाओ, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। tan माइनस में रहने दो, 360 प्लस थीटा, अब इसको थीटा मान लिया हमने तो 360 की वजह से मान नहीं चेंज होगा, पहले चतुर्थांश में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा भैया, 225 डिग्री। अब tan माइनस को माइनस रहने दो, 225 को चेंज करो, 180 प्लस 45। अब tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में आएगा। यहाँ tan पार्ट का मान धनात्मक होगा तो tan
माइनस 45 डिग्री। अब इस tan माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस tan थीटा। अब माइनस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। इस तरह से अगर आप देखो तो हम कह सकते हैं कि -1 आंसर लगा के आगे की तरफ निकल लेंगे। अगला क्वेश्चन है